नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वतंत्र ज्ञान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जनवरी माह भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी माह में कई महान विभूतियों के जन्मदिन आते हैं। उनमें से पहले हैं भारत के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था। उस वर्ष 12 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व भी था। दूसरे हैं भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। और तीसरे हैं शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। और स्वतंत्रता के पश्चात ये माह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए विरासत में इतना कुछ छोड़ा है कि उसके बाद उन्हें जीवन की राहें बहुत आसान लगने लगेंगी। जब सुभाष चंद्र बोस सिर्फ 6 साल के थे, तब स्वामी जी का अल्प आयु में ही देहांत हो गया था। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उसी राह पर चले जो राह स्वामी विवेकानंद ने सुझाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा भी था कि आज अगर स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो वो मेरे गुरु होते और मैं उनके चरणों में होता। स्वामी विवेकानंद ने जो पहली बात सबसे मजबूती से सिखाई थी वो था खुद पर विश्वास करना। उन्होंने कहा था कि संसार का इतिहास उन थोड़े लोगों का इतिहास है जिन्होंने खुद पर विश्वास किया। यह विश्वास आपकी आंतरिक शक्ति को जगा देता है और व्यक्ति तब कुछ भी कर सकता है। ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर पूरी तरह लागू होती है। उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर भारत से बाहर निकलने का जो खाका खींचा था, तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वे इसमें सफल होंगे या असफल होंगे। अगर ऐसा सोचते तो इतना बड़ा कदम वो कभी उठा ही नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद ने ये भी कहा था कि तुम जो सोचोगे वही हो जाओगे। तुम खुद को कमज़ोर समझोगे तो कमज़ोर हो जाओगे और शक्तिशाली समझोगे तो शक्तिशाली हो जाओगे। शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु के समान है। जब सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर गए तो उनकी राह में कई बाधाएं आईं। उन्होंने छुप छुप कर पैदल यात्राएं की। अफ़गानिस्तान में जब एक व्यक्ति को उन पर शक हो गया तो वो उनके पीछे पड़ गया, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। जब उन्हें जर्मन के तानाशाह हिटलर से मिलने का मौका मिला तो वहाँ भी वे बिना संकोच के अपनी पूरी बात रखने में सफल हुए। और जर्मनी से लौटते वक्त वे पानी के भीतर महीने भर से ज़्यादा रहे। यह उनके साहस का ही परिचायक है। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र को ही सर्वोपरि माना। उन्होंने तो यह तक कहा था कि ईश्वर को यदि देखना ही चाहते हो तो उसे अपने राष्ट्र में देखो। सुभाष चंद्र बोस ने भी राष्ट्र को ही सर्वोपरि समझा। उन्होंने तो यह तक आह्वान किया था कि हम में से किसी के अंदर भी स्वतंत्रता को जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बस इच्छा होनी चाहिए तो राष्ट्र पर मर मिटने की, ताकि भारत जी सके। स्वामी जी कहा करते थे कि अन्याय को कभी मत सहो, अन्याय का हमेशा विरोध करो। केवल उन्हीं का जीवन जीवन है जो दूसरों के हित के लिए जीते हैं और बाकी तो जीवित होने के बाद भी मृत के समान हैं। सुभाष चंद्र बोस ने छात्र जीवन में भी विरोध किया था। अंग्रेजों की मक्कारी के चलते ही उन्होंने ICS परीक्षा पास करके भी नौकरी नहीं की। वे गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से भी सहमत नहीं थे। जब गांधी जी से उन्होंने कहा था कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ उठाना चाहिए, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि किसी के बुरे वक्त का फ़ायदा नहीं उठाते। तब उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देकर भी हमें क्या मिला, और आप जलियांवाला बाग हत्याकांड को कैसे भूल सकते हैं। नेताजी ने भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी का भी विरोध किया था और गांधी जी से उनकी फांसी टलवाने का भी अनुरोध किया था। जब उन्हें लगा कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने से बात नहीं बनने वाली, तब उन्होंने देश छोड़ने की सोची। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। धैर्य रखना सीखो। तुम अपनी मंजिल रातों रात हासिल नहीं कर सकते, पर अपने रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ डटे जरूर रह सकते हो। सुभाष चंद्र बोस ने जब देश छोड़ा था तो वो पहले काबुल पहुंचे थे। काबुल से वह रूस जाने वाले थे तो वो रूसी दूतावास पहुंचे। रूसी दूतावास ने उन्हें जर्मनी दूतावास भेज दिया।
जर्मनी दूतावास ने उन्हें इटली दूतावास भेज दिया। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा, पर उन्होंने धैर्य नहीं खोया। अंत में वे जर्मनी पहुंचने में सफल हो ही गए। स्वामी विवेकानंद ये भी कहा करते थे कि आपको ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो आपको साहस के साथ आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि आपके साथ प्रतिस्पर्धा रखें, आपकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों से आपको अवगत कराएं, आपके लिए सुझाएं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। ये अपेक्षा करना कि कोई खुद आकर आपसे मित्रता करेगा, ये सोच व्यर्थ है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़कर खुद ही दूसरों की सहायता करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर मांगनी भी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने भी जर्मनी और जापान से सहायता मांगी थी। इसी तरह जब रानी झांसी रेजिमेंट की महिला सैनिकों की ट्रेनिंग की बात आई तो जापान इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, मगर सुभाष चंद्र बोस अपनी महिला सैनिकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तो उन्होंने कहा कि आपको मदद नहीं करनी है, मत कीजिए, हम अपनी तरफ से जो होगा वो कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि चिंतन करो, चिंता नहीं। कभी ये मत सोचो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद सही अर्थों में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनके विचार आज भी बहुत प्रासंगिक हैं और समाज और देश को आगे ले जाने में सहायक हैं। मित्रों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।